नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। परशुराम जयंती साल 2025 पे किस तारीख को मनाई जाएगी? 29 अप्रैल को या 30 अप्रैल को? तिथि को लेकर के कन्फ्यूजन है, क्योंकि भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। तो अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो उस लिहाज से लोगों का कहना है कि परशुराम जयंती भी 30 अप्रैल को ही मनाई जानी चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि ये भी वर्णन है कि 29 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। तो लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि जब भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था तो एक दिन पहले 29 अप्रैल को क्यों मनाई जा रही है, 30 को क्यों नहीं मनाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है कन्फ्यूज़न। तो आइए इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था, जिस दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। भगवान परशुराम का जन्म संध्या काल में हुआ था, जिसे आप प्रदोष काल भी कहते हैं। तो अक्षय तृतीया की शुरुआत 29 अप्रैल से हो जाएगी शाम के समय से, और ये 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक रहेगी। यानी 30 अप्रैल को, जिस दिन हम अक्षय तृतीया मना रहे हैं, उस दिन प्रदोष काल में तृतीया तिथि नहीं रहेगी। तृतीया तिथि प्रदोष काल में रहेगी 29 अप्रैल को, क्योंकि भगवान परशुराम का जन्म तृतीया तिथि प्रदोष काल में हुआ था, शाम के समय हुआ था, और शाम को तृतीया तिथि 29 अप्रैल को है। इसीलिए संध्याकालीन तृतीया तिथि हमें लेना है। इसलिए 29 अप्रैल को संध्या काल में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो 29 अप्रैल को शाम को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। क्योंकि प्रदोष काल में जन्म हुआ था, इसलिए हमें प्रदोष काल ग्रहण करना है। इसलिए 29 अप्रैल को ही मनाएंगे, क्योंकि 30 अप्रैल को दोपहर में तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी, फिर चतुर्थी तिथि लग जाएगी। तो अगर हम 30 अप्रैल को मनाते हैं तो प्रदोष काल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए ये जो कन्फ्यूज़न था, इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए। 29 अप्रैल को शाम के समय भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाएं, भगवान परशुराम का पूजन करें और उनके चरणों में आपकी जो इच्छा है निवेदन करें। भगवान परशुराम की कृपा से तेज बढ़ता है, बल बढ़ता है और पराक्रम बढ़ता है। तो भगवान परशुराम की पूजा हम सबको करनी चाहिए। तो आप 29 अप्रैल 2025 को परशुराम जयंती मना सकते हैं। भगवान परशुराम का पूजन शाम के समय कर सकते हैं। तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हमें लगता है सबको समझ आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, ताकि जिसे भी कन्फ्यूज़न हो वो अपना जो है मन संशय से दूर कर सकें, मन में जो संशय है उसे मिटा सकें। और 29 अप्रैल को भगवान परशुराम का पूजन करें, परशुराम जयंती मनाएं, और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाएं। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। अगर आपने एस्ट्रो तक अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि एस्ट्रो तक पर जो महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं वो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहें। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान परशुराम की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।